Hello friends, today's we will discuss about the dimensional method using in various type of expressions, यानी जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को किस तरीके से हम डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle moving on a horizontal circular path and it depends upon the mass m of the particle, velocity v of the particle and radius r of the circular path. Establish the expression for f using dimensional method। यानी अब आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F वो हमारे किस किस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स m, v and r। m is the mass, v velocity and r is the radius of circular path। तो हमें ये पता नहीं कि ये फॉर्मूला क्या है, तो हम इस पर x, y, z इसके ऊपर हम पावर डाल देते हैं और हम डायमेंशनल मेथड से इसको डिराइव करते हैं। तो उस केस में हम इसको क्या करें कि f इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लें, फिर m x v y r z। अब हम दोनों तरफ से जो जो डायमेंशन हम जानते हैं उनका यूज़ करें तो आपको पता होगा कि f इक्वल टू एम ए और एम एल अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि m1 l1 एंड t माइनस 2 ये इसकी डायमेंशन है। तो हम इसके अंदर डायमेंशन यूज़ करते हैं, f की जगह तो हम लिख देते हैं m1 l1 t माइनस 2। कॉन्स्टेंट को हम छोड़ देंगे और m का मतलब m1 l0 t0 पावर x, फिर v यानी कि आपको पता होगा v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी हो जाएगी m0 l1 t माइनस 2। तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे m0 l1 और t माइनस का 1, तो ये -1 इंटू लास्ट में रहा r डिस्टेंस, यानी कि m0 l1 t0 ये हमने लिख दी और इनके ऊपर जो पावर थी उस पावर को हमने डाल दी। फिर हम इधर चलाते हैं, आप यहाँ पावर ऊपर आ जाएगी x l0 t0 मल्टीप्लाई m0 ly t माइनस y मल्टीप्लाई m0 z यहाँ आ जाएगा तो lz t0। अब हम इसमें सारी पावर जो है वो हम प्लस कर लेते हैं सेम बेस वाली, m पावर x, इसमें m पावर 0, इसमें m पावर 0। फिर हम l की बात करें तो l पर क्या जाएगा 0 प्लस यहाँ y प्लस z। फिर यहाँ t की बात करें तो t पर पावर 0, फिर यहाँ t पर पावर माइनस y और प्लस t पर पावर 0। यानी हमारे पास में क्या आया m पावर x l पावर y प्लस z और t पावर माइनस y। अब हम दोनों तरफ से इसको कंपेयर कर लें, यहाँ पर इधर पावर 1 थी, l पावर 1 और t पावर माइनस 2। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स m, l and t's power,
है ना। तो इधर m पर पावर x, इधर m पर पावर 1, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर m की पावर, यहाँ x, यह m पर पावर 1, तो उस केस में हमारे x इक्वल टू 1। फिर यहाँ l पर पावर y प्लस z, और इधर l पर पावर 1, और तीसरा है t पर पावर माइनस y, और इधर t पर पावर माइनस 2, तो उस केस में ये -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये -2, तो उस केस में हमारे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी z इक्वल टू -1। z की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू हमारे पास पहले से थी। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y हमारे पास में यहाँ पहले ही आ चुका है। ये इस तरीके से हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, ये जो हमने सबसे पहले जो लिया था ये वाला, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग x, y एंड z इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारे फोर्स F इक्वल टू K और m पर पावर x यानी कि 1, फिर v पर पावर y यानी कि 2 और r पर पावर -1। तो इसको फाइनली आप लिख दें। k कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 1। तो ये देखें आप, mv²/r इज द फाइनल रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरीके से हम कोई से भी फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बोब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillations of the simple pendulum depends on its length L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period यूजिंग डायमेंशनल मेथड। यानी जब कोई सिंपल पेंडुलम जिस तरीके से, जब वो अगर इस तरीके से ऑसिलेट करता है, तो उस कंडीशन में उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी, वो किस तरीके से डिराइव किया जाता है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू एम एल एंड जी। पावर हम इसी तरीके से x, y, z ऊपर लिख देते हैं। हमें ये नहीं पता क्योंकि इसने कहा कि टाइम पीरियड t जो है वो मास, लेंथ एंड ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसमें उसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, m पावर x, l पावर y और g पावर z। अब हमारे पास टाइम जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये टाइम पीरियड है लेकिन ओरिजिनली ये ओनली टाइम है, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो m0, l0 और t1 हो जाएगी। इधर हम k कांस्टेंट और m मतलब m1 क्योंकि m है यहाँ पर, तो m1, l0 और t0 पावर x मल्टीप्लाई L के लिए भी m0, L1 और t0 मल्टीप्लाई इस पर पावर y, फिर g यानी कि आपको मालूम है कि एक्सीलरेशन a के लिए L/t² होता है, तो ग्रेविटेशनल g के लिए यही होगा L/t²।
यानी कि m0 L1 और t-2, t नीचे है माइनस में, तो ये हो जाएगा m0 L1 एंड t-2 इस तरीके से, और उस पर पावर जो है वो z हो जाएगी। अब हम इधर उसी पैटर्न पर चलते हैं, m पावर x L पावर 0 t पावर 0 मल्टीप्लाई m पावर 0 L पावर y एंड t पावर 0 मल्टीप्लाई m पावर 0 L पावर z एंड t पावर -2z। अब हम सेम पैटर्न पर इस तरीके से सेम बेस की पावर को प्लस कर ले, तो x प्लस 0 L पर पावर 0 प्लस y प्लस z एंड t रेज़्ड टू द पावर 0 प्लस 0 माइनस 2z। दिस implies m पावर x L पावर y प्लस z एंड t पावर -2z। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, इधर आपके पास में m0 L0 एंड t1, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, यहां पर m पावर x यानी x m पावर 0, तो यहां x इक्वल टू 0, फिर L पावर y प्लस z और इधर L पावर 0, फिर नेक्स्ट है t पावर -2z और इधर t पावर 1, तो उस केस में z इक्वल टू -½ हो जाएगा, और उस केस में यहाँ आप y -½ इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ½ हो जाएगा। अब हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, z फाइंड कर लिया एंड y फाइंड कर लिया। बस ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारा बाई इक्वेशन 1, आप इसको इक्वेशन या 2 दे दें, पिछले वाले में हमने 1 दिया था, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू k और m l एंड g। m पर पावर हमारे पास में 0, l पर पावर जो है y इट मीन्स ½ और g पर पावर -½ तो आप यहाँ देखें m पावर 0 यानी कि कैंसल, और k इक्वल टू, मैं इसको l अपॉन g रूट कर सकता हूँ, यहाँ k है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, और यहाँ पर जो k है वो 2 पाई के इक्वल है कांस्टेंट, तो उस केस में t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। दिस इज द फाइनल रिक्वायरमेंट फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, फॉर्मूला पहले से डिराइव्ड है, हमने इसको डायमेंशनल मेथड से डिराइव किया है। थैंक्स।